और शराब मेरी सुराही का। प्रणाम सुंदर जी। आप भक्त श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, शराब मेरी सुराही का। माने कि प्रीतम के दिल के अंदर भरे ये इश्क के सागर को आज तक सो रखा था मोहर कर। मोहर माने सीलबंद, उसको सील किया हुआ था, मोहर लगी थी, ताला लगा हुआ था। इस दुनिया में इतने ज्ञान भी आ गए, कई ज्ञानी भी आ गए, कई महापुरुष आ गए, अवतार तीर्थंकर पैगंबर आ गए, कईयों ने उस परमात्मा को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे जान नहीं पाया। कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने उसकी निशानियां तो लिखी, वो किशोर स्वरूप है ये बातें बता दी, उनके सुंदर स्वरूप के बारे में बता दिया, माहौल के बारे में बता दिया, रूहों के बारे में कह दिया। लेकिन वो खिलवत की जो बातें हैं वो बातें आज तक छिपी हुई थी। ये इल्मे लदुन्नी, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि ये तारतम ज्ञान कोई इल्म नहीं है। एक ज्ञान होता तो हमें ज्ञानी बना देता, और हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ये तो मेरे प्रीतम के दिल का प्यार उमड़कर शब्दों में आ गया। उनका प्यार शब्दों में परिवर्तित हो गया, जिसे हम यहाँ की भाषा में प्रेम पत्र भी कह सकते हैं। प्रेम पत्र वो ही होता है कि जो प्रेम की बातों को शब्द में बहा दे, शब्द में, शब्द स्वरूप में प्रकट कर दे। ये जो वाणी है ये मेरे प्रीतम के प्यार को, प्यार का शब्द स्वरूप है। जिस प्यार के बारे में, जो इस इश्क के बारे में आज तक कोई संसार में जान नहीं पाया, वो शराब मेरी सुराही का। सुराही है राज्य का दिल और शराब है उनका इश्क। और जो पिए उसे नशा न हो जाए तो वो शराब शराब थोड़ी है। यदि ये रस को पीवे और प्रीतम से प्यार न हो जाए, इश्क न हो जाए, तो ये इश्क का रस, इश्क का शब्द कैसे कहा जाए। धनी जी कह रहे कि आज तक जो बातें मैंने छिपी रखी थी, अपने दिल की बातें, यही तो कहने आए हैं कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। आशिक का मतलब ही तो ये है कि जिसके दिल में अपने माशुका के वास्ते बेइंतशाह इश्क भरा पड़ा है, वही तो आशिक है। आज अर्श की सारी बातों का रहस्य खोलने के बाद अब हमें प्रीतम के दिल की धड़कनें सुनाई पड़ रही है। अब प्रीतम से इतने करीब हो गए हैं हम कि अब प्रीतम से कोई बात हमसे छिपी नहीं है। अब हमें अर्श की हकीकत से
कोई निस्बत नहीं रही। अब हमें प्रीतम की खिलवत से निस्बत हो गई, प्रीतम की वहदत से निस्बत हो गई। उनका दिल और उस दिल के साथ उनके संग की हुई अनंत अनंत प्रकार की लीलाएं, उन लीलाओं में अब हमें डूब जाना है। बहुत सुन लिया इल्म को, इल्मी हो गए। ये इल्मी बनाने का काम थोड़ी है। और जहां इल्म की अधिकता हो गई वहां अहंकार चतुराई आएगी ही आएगी। और ये इल्म हमें चतुराई देने के लिए नहीं आया है, ये तो हमें प्रीतम के प्यार में भिगोने के लिए आया। ऐसे शराब मेरी सुराही का रखी थी मोहर कर, मैंने छुपा के रखी थी, क्योंकि मैं अपना इश्क किसके आगे जाहिर करूं। जो इन इश्क के वारिस है, जिनके संग मेरा इश्क है, वो जब तक न आवे मैं अपने सुराही का ढक्कन किसके लिए खोलूं। और तो कोई है नहीं जो मेरे दिल की बातों को समझ सके, और कोई इस संसार में है नहीं जो मेरे रस को पी सके। ये इश्क का रस पीना ये कोई आसान काम नहीं। ये तो खलड़ी उतर जाती है। हम तो ये समझ रहे हैं कि प्रीतम का इश्क मिल जाएगा तो संसार के सारे सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। अरे जब प्रीतम इश्क करते हैं एक खलड़ी भी उतर जाती है। ये इश्क नहीं आसान, ये कोई आसान तरीका नहीं है इश्क का, वो रास्ते में पड़ा हुआ इश्क नहीं है। ये तो अपने आप की कुर्बानी चाहता है, स्वयं को समर्पित करने की बात है। ऐसे ही थोड़ी इश्क हो जाएगा। जिसने इस दुनिया में भी इश्क किया है उनको पूछो तो सही कि क्या हाल हो गए हैं उनके। हम कहां से बचेंगे। इतिहास गवाह है, इश्क वालों का रास्ता कभी सरल नहीं होता। अपार अड़चने, अपार मुश्किलें, और वही तो कसौटी है हमारी। आग में जलकर ही तो शुद्ध होंगे। सोना जब आग में पिघलता है ना तब तो उसके अंदर की सारी अशुद्धियां निकल जाती है और खरा सोना चमक उठता है। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और तैर के जाना है। ऐसे इश्क के हम रूही ही काबिल है। हम रूहों के सिवा और कोई अपनी मैं खुदी प्रीतम के चरणों में समर्पित नहीं कर सकती। ये अर्श की रूहें ही है जो अपना सर्वस्व, और सर्वस्व में आ गया सिर्फ और सिर्फ अपनी मैं खुदी। जिसने मैं खुदी निकल गई सारा सब कुछ निकल गया। फिर तो ये पुतला ही बचा। जब इसके अंदर की मैं चली गई, ये मैं ही तो हमें पकड़ के रखी है यहाँ पे। जिसके भीतर की मैं चली गई अब क्या बचा। फिर तो पुतला रह गया, ये मिट्टी का पुतला, उसकी क्या वैल्यू है। मैं की समर्पितता हो जाए।
अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित हो जाए। हम इश्क को इतना आसान शब्द में समझ लिए है कि जैसे कोई मामूली काम हो प्रेम करना, क्योंकि अभी हमारी ईमान की कसौटी हुई नहीं है। तब तक हमें कैसे पता चले? कसौटी का काल है अभी। हमारा ईमान जरा सा भी न डिगे, उस प्रेम के हम पात्र बन जाए। शराब मेरी सुराही का सो रखा था मोहर कर, यानी कि मैंने छुपा के रखा था मेरी रूहों के वास्ते, और उन्हीं रूहों के वास्ते मैं आज अपने इस शराब का ढक्कन खोल के प्याले पे प्याले भर कर पिला। उस शराब की मस्ती में हमें मस्त हो जाना, उस प्रीतम के प्यार में हमें डूब जाना। जो हमारे वास्ते ही तो छिपा कर रखी थी, हम ही उसके वारस है, हम ही काबिल है कि प्रीतम के प्यार को हम अपने दिल में धारण कर सकेंगे। तो खोलने बहुतों किया, पर क्यों खोले कबूतर। और खोलने बहुतों किया, कईयों ने कोशिश की, कईयों ने प्रीतम को समझने की, पाने की कोशिश की। इस निराकार के परे उस अखंड अविनाशी मेरे प्रीतम को पाने के लिए कईयों ने तप जप बहुत से सारे कष्ट उठाए, कैसे भी करके हमें वो अखंड का सुख, क्योंकि उनको सुख चाहिए। आशिक रूहों को सुख नहीं चाहिए, आशिक रुख हो तो प्रीतम चाहिए, उनको प्रीतम चाहिए, उनको सुख से मतलब नहीं है, उनको परम धाम से भी मतलब नहीं है। मुझे नहीं चाहिए परम धाम, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारे प्यार के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दृढ़ता आशिक रूहों के सिवा और किसी के अंदर नहीं हो सकती। मैं बार बार आशिक रूह ये कह रहा हूं, शब्द को समझिए। आशिक रूह इस बात से कह रहा हूं कि रूहों के दिल में ही वो तड़प भरी है, वो जान करने की, वो फना हो जाने की ख्वाहिश सिर्फ आशिक रूहों के दिल में ही है। वो तमन्ना आशिक रूहों के दिल में भरी पड़ी है कि वो अपने आप को प्रीतम के तरफ समर्पित कर दे, कुर्बान कर दे, उनके इश्क में वो खो जाए। इसलिए मैंने आशिक रूह कह दिया। वैसे भी आशिक का दावा तो हमने लिया ही है। आशिक रूहों को परमधाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो परमधाम, हमें तो प्रीतम चाहिए। चाहे खेल में रखे, चाहे मर्जी जहां रखे, मुझे मेरे प्रीतम का प्यार चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम के प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अब ये बात खोलने बहुतों किया, ये बात समझने की बहुतों ने कोशिश की। वो आशिकी कहां से लावे, तो समर्पितता दिल में कहां से लावे?
वो कहने से थोड़ी आएगा। प्यार कोई कहने का शब्द थोड़ी है, प्यार कोई जताने का शब्द थोड़ी है, ये कोई ढिंढोरा पीटने की बात थोड़ी है कि मुझे मेरे प्रीतम से प्यार हो गया। वो तो भीतर ही भीतर प्रीतम के लिए तरसती रहती है, तड़पती रहती है। और खोलने को बहुतों किया, पर क्यों खोले कबूतर? कबूतर माने दुनिया के जीव जो इस संसार की मोह से ग्रसित है, वो क्या खोलेंगे? क्योंकि उनको ये खोलने की चाहत प्रीतम का प्यार नहीं है, उनको एक खोलने की चाहत कुछ और है। उनको अखंड हो जाना है, उनको सुख प्राप्त करना है, उनको कुछ और प्राप्त कर लेना। आशिक रूहों को सिर्फ और सिर्फ प्रीतम का प्यार चाहिए, उनको इश्क के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। तफावत धनी जी कह रहे कि है, और इस वास्ते मैंने ये इश्क को छुपा के रखा था, महौर कर रखा था, ताकि मेरी रूहों को मैं ये रस पिला सकूं। और आज मेरे प्राण प्रीतम अपने इश्क का यही रस हम रूहों को पिला रहे हैं। आशिक मेरा नाम, मिरोहल्ला आशिक मेरा नाम, अपनी आशिकी को बता रहे हैं। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कहीं बीत के इश्क अंग उपजाऊं। आज धनी ही हमारे दिल में वो इश्क की ज्योत प्रकट करा, और ये बातें हमें समझ आ रहा है कि देख मेरी खिलमत में तेरे मेरे सिवा और कोई नहीं है। याद कर ले अपनी उन खिलमत की लीलाओं को, अपनी वो प्यार भरी मस्ती को, और उसी मस्ती में डूब जा। मैं तेरे भीतर ही, मैं तुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं, सहरग से नजीक हूं मैं तेरे। तेरे से मेरी जरा भी दूरी नहीं है। बस मेरे प्रेम का रस तू पी ले, जो तेरे वास्ते मैंने आज तक मोहर कर, छुपा कर, सीलबद्ध करके रखा था, आज वो सील खोल रखा। अब इलम थोड़ी है, इल्म लदुन्नी दुनिया के लिए हो सकती है। जिनको दुनिया के धर्मों के सारे ग्रंथों के रहस्य को जान लेना है, उनके लिए ये इल्म लदुन्नी है, चाबी है। सब ग्रंथों के रहस्य को खोलने की चाबी, निश्चित रूप से चाबी है। जाओ खोल लो, दुनिया के सारे रहस्य को जान लो, सारे ग्रंथों को जान लो। मुझे नहीं जानना है, मेरे लिए मेरे प्रीतम के दिल का प्यार है, और उन्हीं का प्यार इस शब्द में आ गए। और कौन समझ पाएगा इन बातों को? इसलिए कहा कि खोलने बहुतों किया, बहुतों ने इस प्रेममयी लीलाओं को समझने की कोशिश, कईयों ने वहां तक पाने के प्रयास किए, बहुत सारे कष्ट उठाए, पर क्यों खोले कबूतर? दुनिया के जीव बिना अधिकार से प्रीतम के प्यार को कभी भी नहीं पा सकते, जो हम रूहों के वास्ते मेरे प्रीतम ने छिपा कर रखा था, वो आज धनी हमें स्वयं ही पिला रहे।
साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले भर भर पीछे, हक इश्क का आब, रूहे प्याले भर भर पीछे। समझ सके उनके लिए ये प्यार है, जो पा सके उनके लिए मेरे प्रीतम का प्यार है। ताकि ये ज्ञान है, क्या लेना है, दुनिया के वास्ते ज्ञान है, हमारे रूहों के वास्ते मेरे प्रीतम का अछूता, आज तक जिसको इसने छुआ नहीं है, ऐसे अछूते प्याले मेरे प्रीतम ने इस इलम के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंचा रहे हैं। तो रख्या तुम्हारे वास्ते, सो तुम लियो दिल धर। तो रख्या तुम्हारे वास्ते, मेरे प्रीतम फरमा रहे हैं कि रूहों, ये प्यार मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वास्ते छिपा कर रखा है। तुम्हारे सिवा और कोई मेरे प्यार को नहीं समझ पाएगा। ये इल्म को पढ़ने वाले भी हकीकत में डूब रहे हैं। अर्श की न्यामतों को, अर्श की सुंदरता में डूबे, किसी को खिलवत में डूबने की फुर्सत ही कहां है। उस प्यार भरी लीला में डूबने की किसको फुर्सत है, वो बात तो दिल में आती ही नहीं है। हम तो माहौल देखने लगे, माहौलों की गिनती में लगे हुए, हम पशु पंछियों की सुंदरता को निरखने में लगे हैं। अरे जहां मेरे प्राण प्रीतम मेरे पास बैठे हैं, मेरी नजरें मेरे प्रीतम के सिवा और कहीं कैसे जा सकती। आशिक रूह अपने माशूक प्रीतम से एक पल के लिए भी अपनी नजर कैसे हटा सकती। बस तुझे देखती रहूं, तुझे देखती रहूं, उसे देखने के सिवा और कोई बात उसके दिल में नहीं हो सकती। एक ऐसी आशिकी है कि हम प्रीतम को देखने की बजाय और चीजों को देखते रहे, और चीजों को समझते रहे। ये आशिकी है क्या? धनी ने ये सब कुछ इस इल्म के अंदर लिख दिया, बेशक है, उसमें कोई शक नहीं है। ये सारी बातें लिख रखी है, हमारे ही वास्ते लिखी है। अब उसमें से हमें क्या पसंद करना है, क्या चीज हमें ले लेनी है उसमें से। जैसे यहाँ पे हम ये उलझन में है कि हमें प्रीतम के चाहिए, प्रीतम चाहिए कि प्रीतम की बनाई हुई ये दुनिया चाहिए, ये संसार के सुख ये भोगना है कि मेरे प्रीतम के प्यार को दिल में बसाना है। बस अर्श में यही तो बात हो, अर्श की हकीकत में डूबना है, अर्श की खिलवत में डूबना है, अर्श की हकीकत को निहारना है कि मेरे प्रीतम के दिल के अंदर भरे प्यार में डूब जाना है। मानता हूं कि सारी हकीकत प्रीतम अपने प्यार जताने के लिए ही कर रहे, लेकिन हकीकत में उलझ गए तो खिलवत से दूर रहे। मुझे तो खिलवत से निस्बत, मुझे वो प्यार चाहिए और कुछ नहीं। धनी तुम्हारी साहिबी तुम राखो अपने आप पास रखो, नहीं चाहिए मुझे आपकी साहिबी, नहीं चाहिए। चाहे वो अर्श की हो चाहे वो अर्श की।
इश्क दीजिए मुझे आपका, अरे मुझे आपका प्यार चाहिए, प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहीं से मुद्दा है, मुझे इसी चीज से मतलब है। प्रीतम अपने दिल खोलकर अपने दिल की बातें अब यहाँ पे बता रहे कि मैंने तुम्हारे वास्ते मेरे दिल में छुपे ये सारे प्रेम के भाव आज व्यक्त कर दिए, जाहिर कर दिए। आ जाओ और डूब जाओ उस प्यार के सागर में, वो इश्क के सागर में तुम डूब जाओ, अपने आप को संभालो मेरे अंदर, अपना अस्तित्व मिटा लो, अपनी मैं खुदी को हटा लो। सो रख्या तुम्हारे वास्ते तुम ही लो दिल का, तुम्हारे सिवा और कोई इन बातों को दिल में धारण नहीं कर पाए। दिस इज फॉर सुटेबल पर्सन, नॉट फॉर ऑल। ये सारी दुनिया के वास्ते नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है। अरे जिसको ज्ञानी बनना है उसको बनने दो, जिसको दुनिया की शोहरत चाहिए उसको लेने दो। हमें नहीं चाहिए शोहरत दुनिया की, हमें प्यार चाहिए और उस प्यार में फिदा हो जाना है। सो रख्या तुम्हारे वास्ते तुम ही लो दिल दर। मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वास्ते आज तक छुपा के रखी थी। एक खिलवत का रस मैंने तुम्हारे लिए मोहर करके छिपा रखा था, अब खोल दिया। अब क्या चाहिए? जो होना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीतम, मुझे आप चाहिए। ये देह भी लेना है तो ले लो, मेरा सब कुछ लेना है तो ले लो, मुझे आप चाहिए। मुझ में मेरा पना न रहा। मेरा पना माने मेरी मैं खुद ही, मेरा कह सकूं ऐसा कुछ अब मुझ में न रहा, तब तो तेरा हो जाएगा, तब तो मैं तेरी हो जाऊंगी। जान निसार हो जाए। ये धनी जी कह रहे कि मैंने तुम्हारे वास्ते ये बातें छिपा कर रखी थी, तुम्हारे सिवा और कोई इन बातों का रस नहीं पी पाएगा। ये मेरी शराही का शराब तुम्हारे वास्ते ही मैंने मोहर करके रखा था, आज वो खोल रहा हूं, तुम उसको पी लो, जी भर के उसको पी लो। इश्क करना है, प्रेम करना है, ये कोई शब्द बोलने के नहीं है। फिर बार बार एक ही शब्द में आपको बता रहा हूं ताकि दिल में दृढ़ हो जाए। इश्क में कैसे डुबा जाए, ये कोई सिखाने की बात नहीं होती है। इश्क करना किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो तो भीतर से स्वतः ही हो जाता है। इल्म सिखाना पड़ता है, इश्क सिखाना नहीं पड़ता। प्यार कोई सिखाने की चीज थोड़ी है कि ऐसे प्यार करो, प्यार करने की कोई क्लास थोड़ी होते। वो तो भीतर से आवाज आ जाती और वो आवाज हमें उस बुलंदियों तक पहुंचा देती है जहां प्रीतम के सिवा और कोई ना, जहां मैं और मेरे प्रीतम ही बसे। अर्श के सारी हकीकत के कोने कोने में मेरी खिलवत है और बिना हकीकत को जाने भी मैं उस खिलवत का लुत्फ ले सकती।
मुझे उस खिलवत का लुत्फ लेना है, उस खिलवत का आनंद लेना है। ये बात धनी हमें आज यहाँ पे दे रहे हैं कि मैंने अपने दिल की ये जो सबसे अहम बात थी, जो मैंने आज तक किसी के सामने जाहिर नहीं की, वो आज तुम्हारे वास्ते में खोल रहा। ये सबसे अहम चीज है, वो मेरा प्यार है, मेरा इश्क है। और वो बात मैंने आज तुम्हारे लिए खोल दी है। अब आ जाओ, एक पल का भी इंतजार न करो और डूब जाओ मेरे इश्क में। लिखे फूल प्याले तुम ताले, अछूत पियो बरबार। कितनी मेहरबान है मेरे प्रीतम, क्या पिला रहे हैं हमें आज। लिखे फूल प्याले तुम ताले, ताले मारे तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग्य में है, ये तुम्हारे वास्ते है। लिखे तुम त्या ताले फूल प्याले। अरे मेरे वाह धनी, क्या कह दिया। ये इश्क के प्याले सिर्फ तेरे वास्ते, और कैसे है, अछूत, वर्जिन, प्योर माल, जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। वो मेरा प्यार मैंने तेरे वास्ते आज जाहिर कर। वो अछूत प्याले भर भर के पी लो। जब प्रीतम की आशिकी की पहचान हो गई, ये सारा इल्म, क्या कहूं मैं सुंदर साक्षी, ये सारा इल्म हमें नहीं चाहिए। उस इल्म में इतना ही चाहिए जिससे मुझे मेरे प्रीतम के प्रति प्यार प्रकट हो जाए। वो 4 शब्द मुझे चाहिए जिससे मैं प्रीतम के भीतर खो जाऊं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अछूत प्याले, ऐसे अछूत शब्द, ऐसा अछूत रस आज तक इस संसार में कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं पा लिया। वो प्याले धनी ने हमारे वास्ते आज खुले कर दिए। लिखे फूल प्याले तुम वास्ते, तुम वास्ते नहीं, तुम ताले। तुम ताले माने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिवा और कोई ये रस नहीं पी पाएगा। इस रस को नहीं पी सकेगा। यही ये 2-4 चौपाइयों को 1000 बार समझने के बावजूद भी वो दर्द दिल में नहीं उठेगा। एक कशक उठ जाती है दिल में, प्रीतम के लिए चुभ जाता है जैसे कांटा। वैसे आज प्रीतम के इस शब्द के बाण, एक तीर हमारे दिल को चुभ जाए। दिल घायल हो जाए। अब और कुछ ना हो, और कुछ बचे ही नहीं। एक तेरी मूरत मेरे दिल में बस जाए, उसके सिवा और कुछ न चाहिए। लिखे फूल प्याले तुम ताले,
मैंने ऐसा ये रस, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 2 बूंद 4 बूंद नहीं, कोई छींटे नहीं डाल रहा हूं तुम पे, अमृत के रस के प्याले पिला रहा, और वो भी कैसे अछूत प्याले, और वो भी कैसे फूल भरे, लबालब भरे। जिस ग्लास को उठाने की भी आवश्यकता ना हो, जहां है वहीं पे मुंह ले जाकर सिप ले, इतने लबालब भरे कि उठाने से भी कहीं एक बूंद नीचे गिर जाए। ये सब तेरे ताले मेरे प्रीतम, आज मुझे सुहागिन बना दिया। मेरे प्रीतम ने आज इन शब्दों से अपने दिल में बसा लिया, क्योंकि ये मेरे ताले हो गए। ये क्यों मुझ पर मेहर भई, ये थी दिल में शक, मैं ही कौन हूं, मैंने क्या कर रखा है, आज तक मैंने प्रीतम को पाने के लिए क्या किया है मैंने, और फिर भी मुझ पर ये मेहर क्यों हो रही है, ये मुझ पर मेहर क्यों भई। ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, तो देता माफक। वो मुझे अपनी मानकर, अपनी अंगना जानकर, अपने जिगर का टुकड़ा जानकर, आज अपने दिल के सारे राज मेरे वास्ते, मेरे सामने, मेरे दिल में खोल रखे, क्योंकि मैं ही तो उनकी अंगना, ये ताले है, ये मेरा है, ये मेरा निस्बत है, ये मेरे मूल संबंध का सुख है, क्योंकि मेरे सिवा और तो कोई है नहीं अर्श में जो मेरे प्रीतम के संग इश्क में डूबी हुई। मैं ही तो वो हूं जो खिलवत में मेरे प्रीतम के संग रात दिन मस्तियों में डूबी हूं। मेरे सिवा और कौन हो सकता है कि जिसके वास्ते ये प्रीतम अपना प्यार यहाँ पे जाहिर कर, लिखे है तुम ताले। मेरे वास्ते प्रीतम ने अपने दिल के इस सारे प्यार भरे रस को यहाँ पे रख दिया। अछूत पियो पर ऐसे अछूत प्याले, ये मेरी रूह है, तुम पियो भर भर, प्रीतम के उस प्यार में डूब जाओ। पियो भर भर माने कोई पीने की चीज थोड़ी है, प्रीतम के प्यार में डूब जाओ, उस मस्तियों में खो जाओ, मस्त हो जाओ, दीवाने हो जाओ। ये सारी शुद्ध बुद्ध दुनिया की चतुराई को आग में डाल दो, नहीं चाहिए चतुराई। अरे क्या पैदा कर लेंगे हम इस चतुराई से, शायद दुनिया की कुछ धन दौलत शोहरत, कुछ यहाँ की पद प्रतिष्ठा धन, यही तो प्राप्त कर लेंगे। धन इसलिए कह रहे कि अब ये सब कुछ डालो आग में, सुख दुख डालो आग में, तो सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, दुख की पीड़ा ना हो, सुख का आनंद ना हो, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे तो मेरे प्रीतम से मतलब। उसे कौन दुखी कर सकता है, उसे कौन सी परिस्थितियां दुखी कर सकती है, जिसके दिल में प्रीतम बस जाए, उसको कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। ये कोविड क्या कर पाएगा, छीन ले मुझे
और क्या करे। ऐसे अछूत प्याले धनी जी कह रहे कि तू पी ले मेरी रूह, तू उस मेरे इश्क में बस डूब जा, उस मस्ती में, उस खिलवत में डूब जा, उस लीलाओं में मस्त हो जा जो तेरी और मेरी अर्श के अंदर अनंत अनंत काल से कदीम से चली आ रही। वही बात है, मैंने कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूं, धनी कह रहे, वही बात जो कदीम से हम कर रहे थे। बस इतना था कि तुझे उस बात का एहसास नहीं था, उसी बात का मैं तुझे आज एहसास दिलाता। उस बात का जो तेरे मेरे बीच का प्यार का था, मेरी आशिकी का था, वो एहसास तुझे दिला रहा हूं इन शब्दों से। उन एहसास को तू समझ ले और मेरी आशिकी को भी समझ ले। मेरे तेरा आशिक, मैं आशिक हूं और इस वास्ते आज भी तेरे पीछे पीछे ये अछूत प्याले लेकर घूम रहा। मैं आशिक हूं, इसलिए तुझे आज अपनी गोद में सुलाकर ये अछूत प्याले पिला रहा। सो पी लो भर भर ये मेरी रूह, मेरे के रस को तू अपने दिल में उतार ले। शराब मेरी सुराही का, सोरू हो मस्ती देवे पुराना। और कैसा रस है शराब मेरी सुराही का, दिल के अंदर का प्रेम का ये जो रस भरा पड़ा है, वो रूहो मस्ती देवे पूर्ण, ये रस रूहों को पूर्ण मस्ती में डुबा देता। वही तो दीवाने मस्ताने हो जाए। बस चितवन में मेरे प्रीतम के संग की हुई इन मस्तियों के सिवा और कोई बात रहेगी ही नहीं। और अब तो हम रूहों की स्थिति ऐसी हो गई कि पल पल प्रीतम के उसी प्यार को हम याद करके उसी के अंदर डूबे रहे। अब हमें अर्श के किसी शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। अब तो वो मोहिनी सूरत दिल से हटती ही नहीं। और उसी मोहिनी सूरत से ऐसा दीवाने के जैसा प्यार हो गया, निकालने से भी न निकले, मिटाने से भी न मिटे, ऐसी छवि दिल के अंदर अंकित हो। शराब मेरी सुराही का, सो रूहो मस्ती देवे पूरन, जो इस मस्ती में डूब गई और पूर्णता में डूब गई। अब कहीं पे उसके दिल में कोई खालीपना न रह गया, अब कोई चाहते न बची, पूर्ण मस्ती, पूरी मस्ती भर गई। ऐसी मस्ती कि उस मस्ती के आने के बाद कोई चाहत बाकी ही न बचे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू, तेरे सिवा और कोई बात ही दिल में ना। पूर्ण मस्ती, रूह चितवन में उसी प्रीतम के संग जो इश्क की मस्ती कर रही थी, उसी मस्ती में फिर डूब जाए। अर्श की अनंत लीलाएं इश्क की ही है। कल भी मैंने यही बात कही कि प्रीतम से दो बातें कहनी, ये भी इश्क है। और प्रीतम की बातों को फिर सुनते रहे
ये भी इश्क की। उनकी मीठी जुबान से निकलते हुए एक एक शब्द को दिल में बसाते चले जाए, ये भी इश्क है। उनके बाहों में समा जाए, ये भी इश्क। और अर्श के अनंत अनंत नियामतों में कूदे दौड़े बसे हंसे, कहीं भी कैसे भी करके हम भाग दौड़ करते हैं प्रीतम के संग, ये सारी मस्ती इश्क की ही है। केंद्र में मेरे प्रीतम है, सेंटर पॉइंट में मेरे प्रीतम है, ये बात कभी ना निकले। ये पूर्ण मस्ती है। एक तरफ मेरे प्रीतम है और एक प्रथम मेरे प्रीतम के दिल के भरी हुई सारी हकीकत है। मुझे मेरे प्रीतम से लगाव, हकीकत में ही मस्ती है और उसी मस्ती में मैं डूबती चली जाऊं। शराब मेरी सुराही का, सो रूहों मस्ती देवे पूरन। जिसने इस रस को पी लिया, जिसने इस रस को समझ लिया, तो पूर्ण मस्ती में मस्त। अब वो तो निकालने से भी ना निकलेगी, अब उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, अब उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। वो तो डूब गई अपने प्रीतम में। ऐसे मेरे प्रीतम के इश्क के अंदर मैं मस्ती में, पूर्ण मस्ती में मस्त हो जाऊं। देइलम लदुने लज्जता हक बकार शताना। ये इलम, ये इलम अब हमारे लिए कहां तक सीमित हो गया? ये इलम हमारे लिए अब खिलवत तक सीमित हो गया। सार का भी सार, ये सारे इलम की जो जड़ है, जहां से हमें पूर्ण मस्ती मिलती है, वो मेरे प्रीतम का दिल। अब हमने वो पा लिया, उस दिल के भीतर की मस्तियों में हम डूब गए, उस खिलवत की लीलाओं में हम मस्त हो गए। दे इलम लदुन्नी लज्जत, ये हमारे लिए लज्जत वाली लदुन्नी है, ये इलम हमारे लज्जत का है। ये 18,758 चौपाइयां मेरे प्रीतम के मुख से ही निकली है, एक भी शब्द उसमें से कम नहीं है। लेकिन मैं बताया ना कि मुझे इल्मी नहीं होना, मुझे तो इश्क में ही हो जाता है। तो ये जो शब्द मुझे इश्क में डुबा रहे, ये जो शब्द मुझे इश्क की मस्ती चढ़ा रहे हैं, ये शब्द अर्श बका तन, मेरे मूल स्वरूप अर्श में जो फरामोशी में है, वहां तक पहुंच जाता है। फिर वही बात आ गई, मूल मिला में बिठाकर हम रूहों को धनी एक खेल दिखा रहे हैं, तो हमारी नजरें इस खेल के, इस वजूद के ऊपर लग गई। ये वजूद के माध्यम से हम ये पूरे खेल को अपना मानकर देख रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं। यहाँ पे नया परिवार बना दिया है, यहाँ पे बच्चे पत्नी बना दी है, यहाँ संसार बना दिया है और संसार की चाहतों में डूबे हैं। एक तन की वजूद की मैं खुदी में डूबे हैं। तब तक परात्म
इस खेल की मस्ती ले रही। और आज प्रीतम के इस इल्म से, इन शब्दों से मेरे अंदर एक परिवर्तन हो गया। हुक्म ने मुझे दावा दिला दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। हुज्जत ले ली मैंने धनी की अंगना की, और ये हुज्जत लेने के बाद अब ये एक एक शब्द मुझे तीर के भांति मेरे दिल में चुभ रहे। और जितनी बातें यहाँ पे इस वजूद दिल को मोमिन कहा है, इस वजूद दिल के अंदर, मोमिनों के दिल के अंदर जितनी बातें चुभती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में चुभती है। अब चितवन से जो मस्ती मेरे दिल में उमड़ उमड़ कर आ जाती है, वो सारी मस्ती परात्म के दिल में, परात्मा के अंदर पहुंच जाती है। दोनों कनेक्ट है, तभी तो फरामोशी हटेगी। यही तो उपाय है, और तो कोई उपाय है ही नहीं। दे इल्म लदुन्नी लज्जत, इल्म लदुन्नी, ये धनी के दिल की बातें लज्जत दे रही है। किसको? अकबका अर्शतन, अखंड में मेरे जो परात्मा है, मेरे जो मूल स्वरूप है, मेरे जो मूल तन मूल मिलावे में बैठ के, ये जितनी मस्ती मुझे यहाँ पे चढ़ रही है, वो सारी मस्ती मेरे परात्मा में चढ़ रही है, और उसी पल फरामोशी हट जाती है। सामने मेरे प्रीतम ही तो है, बस नजरें मिली, और जो बातें यहाँ दिल में धारण कर रखी थी, वही लीला अब वहां शुरू। एक पलक में, एक कोई देरी होने की बात थोड़ी, अभी इसी वक्त यहां बैठे बैठे ये बातें सुनते सुनते अर्श की एक खिलबतें हमारे दिल के अंदर उमड़ उमड़ कर आ रही है, तो उसी मस्ती परात्मा के दिल में उसी पल पहुंच गई। वो मस्ती उसके दिल में भी छा जाती, और वो भी मेरे प्रीतम के प्यार की मस्ती में मस्त हो जाती, ये लज्जत उसके दिल में भी चुभ जाती। ऐसे मेरे प्रीतम का एक प्रेम का रस यहाँ पे दलील ने आज बुझा कर रखा है। और मस्ती देवे पूर्ण, पूर्ण मस्ती यहाँ भी दे रही है, और यहाँ बैठे बैठे परात्मा में भी ये पूरी मस्ती वहां पहुंच रही है। जो बैठे है होए पहाड़ जो, सो उड़ाए असराफिले सूर। और इस तरह आशिक रूह अपने निज स्वरूप की मस्ती में मस्त होकर वहीं पे जागृत हो जाए। इस इल्म का इतना ही तो काम है, हमें इतना ही तो मतलब, यही तो हमें चाहिए कि इन शब्दों से हमारे भीतर वो प्रेम की आग प्रज्वलित हो जाए, और हम खाक हो जाए उस प्यार में, समाप्त हो जाए। अपनी सारी चतुराई यहाँ पे जल बल के खाक हो जाए, नहीं चाहिए। जहां इश्क की अधिकता हो जाए, प्रबलता हो जाए, वहां और कोई बात कैसे रह सकती है। और मेरे प्रीतम के सुराही का शराब, उनके दिल का एक रस पीने के बाद कौन रूह होगी जो प्रीतम के प्यार में पागल ना हो जाए।
कौन रूह होगी जिसको ये मस्ती न चढ़ा। और रूह अपने निज स्वरूप में तुरंत ही जागृत। अब कह रहे हैं जो बैठे हैं हुए पहाड़ जो। अब इस दुनिया के अंदर जो बड़ाई लेकर बैठे, पहाड़ जो माने के बड़े बड़े गादीपति, बड़े बड़े शंकराचार्य आचार्य, बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी तपस्वी सेतु संत, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, उन सारों के बारे में कहा कि वो है पहाड़। जो बैठे हुए पहाड़ जो सो उड़ाए असरा फीले सुर। जैसे ही प्रीतम का प्यार मैंने पा लिया, मेरी रूह तो वहां जागृत होती। अब यहाँ जागृत बुद्ध का फरिश्ता ये सूर फूकेगा, ये बातें इस संसार के अंदर जाहिर कर देगा। अर्श में मेरे प्रीतम के, उनके प्यार की, रूहों के संग लीला की और अर्श की हकीकत की, ये सारी बातें जागृत बुद्ध का फरिश्ता जब इस खेल के अंदर जाहिर कर देगा, हम रूहों को अपने निज स्वरूप में जागृत होने के बाद जो बैठे हैं वो ये पहाड़ जो सो उड़ाए अशरा फिले सुर, एक सुरे उड़ाए के लिए। जो पहला सुर फूका माने कि सबसे पहले जब अर्श की मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत की बातें यहाँ पे जाहिर हो गई, इसको सुर फूका कहा है। उसे जहां जैसे अर्श की बातें यहाँ पे उजागर हो गई, वो सुर फूंकते ही बड़े बड़े पहाड़ जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, समझदार आचार्य, शंकराचार्य, गादीपति, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे समझ रहे थे, उन सभी को एक पल के अंदर उड़ा दिया। उड़ा दिया माने कि उनका अहंकार खत्म कर दिया कि भाई आप जिस ज्ञान के बलबूते पर, जिस गद्दियों के बलबूते पर आप अपने आप को बहुत बड़े मान रहे हो, आज इस इल्म के सामने आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये अहंकार सबका। हम रूहों को तो अपने प्रीतम के साथ मिलन हो गई, अपने प्रीतम से पहचान हो गई, अपने प्रीतम से प्यार हो गया, और इसी इल्म ने दुनिया के इन बड़े हाथियों को, बड़े पहाड़ों को यूं उड़ा दिए, उनके अहंकार को चकना चूर कर दिया। ये शब्द जाहिर होते ही अखंड का आज तक कोई निराकार के पार की बात कर ही नहीं पाया था। सारी दुनिया बस इसी के अंदर उलझी हुई, सारे धर्म ग्रंथ इसी के अंदर उलझे हुए। आज अशराफिल ने सुर फूंक दिया, प्रीतम के दिल की बातें जाहिर कर दी, अर्श की सारी बातें जाहिर कर दी, तो सारे का सारा घमंड उतर गया। सभी को अपनी याद आ गई। अर्धवार के कुंभ के मेले में जब आप श्री जी ने पहुंचकर अपनी पहचान कराई कि देखो तुम्हारे शास्त्रों के अंदर लिखे हुए मुताबिक मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म, मैं ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक हूं। कुरान को खोल के कुरान को मानने वालों को ये कह दिया कि मैं ही वो इमाम मेहदी हूं, मैं ही वो खुदा ताला हूं जिसने पर्दा रोज को आने का वादा किया था, और मैं आ गया। इतना सुनते ही सभी का अहंकार
खत्म। जो हिंदू शास्त्र के साथ जुड़े थे उन्होंने भी बुद्ध निष्कलंक अवतार जान के उनको जाहिर कर दिया, उनकी आरतियां कर दी। जो कुरान के साथ लगे हुए थे उन्होंने भी इमाम मेहदी साहब जानकर कुरान को सिर पे रखकर सौगंध खा ली कि आप ही इमाम मेहदी हो। तभी तो उनका अहंकार चकनाचूर कि हम जिस इल्म के बल पर, जिस दुनिया के शास्त्रों के बल पर कूदते थे, आज उससे आगे की बात हमें पता चल गई। सूरे खोले मगज मुसाफ के, हुए जाहिर तजल्ला नूर। और जागृत बुद्ध के इस इल्म से खोले मगज मुसाफ के, मुसाफ के माने दुनिया के सारे शास्त्रों के, मगज माने के रहस्य, जो बात छिपी हुई थी वो सारी बातें जाहिर हो गई। हुए जाहिर तजल्ला नूर। और सारी दुनिया जो एक पूर्ण ब्रह्म को आने का इंतजार कर रही थी, जो इमाम मेहदी का, जो खुदा ताला का, जो सेकंड कमिंग क्राइस्ट का आने का इंतजार कर रही थी, वो आ गई। दुनिया के वास्ते वो आ गए, हमारे वास्ते मेरे प्राण प्रीतम का, अपना दिल का प्यार उमड़ गया। दुनिया को भी उनकी पहचान हो गई और बड़े बड़े हाथियों को उड़ा दिया, पहाड़ों को उड़ा दिया। कुरान में बात कही थी, जब इमाम मेहदी आएंगे बड़े हाथियों से लहूलुहान हो जाएगा। यही तो हो गया, सारे हाथियों का अहंकार चकनाचूर हो गया और जाहिर हुए तजल्ला नूर, एक प्राण प्रीतम, एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, वो इस खेल के अंदर जाहिर हो गए। हम रूहों को अपने प्रीतम ने अपने प्यार से लबालब भर दिया। बस उसी प्यार की मस्ती में मस्त होकर अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाली, और तब तक इसी प्यार के मस्ती में, इस खेल के अंदर, वो मस्ती के नशे में, उस मस्ती के आनंद में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हुए